नेक्स्ट इंटीजर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, जैसे कि मोर देन लेस देन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, क्वेश्चन है 3 मोर देन 5। 3 मोर देन 5 से अब क्या समझते हैं कि जो 5 है उसमें क्या करना है, 3 जो है उसमें और ज़्यादा ऐड हो रहा है, यानी कि 3 उसमें और ज़्यादा मिलाना है। सपोज दैट ये आपका जो है इंटीजर का नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 है, और यहाँ पे माइनस है, -1, -2, -3, -4। ठीक है, एरोहेड जो होता है इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 है, 5 में कितना मोर देन बोला है, तो 3 आगे जाना है, यानी कि 5 से किस पे, 6 पे आएगा 1, 7 पे 2 और 8 पे आएगा तो कितना है 3। तो जब भी इस टाइप से आप बनाइएगा तो एक बात याद रखिएगा, सिर्फ पढ़ना है उसको एकदम, और इसके बाद यहाँ से आप उठाइएगा, यहाँ पे जो मोर देन या लेस देन का जो यहाँ से नंबर होगा वहां से काउंट करना है। मोर देन का मतलब प्लस हो रहा है और लेस देन का मतलब क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग सिंपली इसको कह सकते हैं 5, यहीं से स्टार्ट कर लेना है हमेशा। 5 मोर देन का मतलब प्लस कितना 3, तो आपका क्या होगा 5 + 3 यानी कि 8। उसी तरह 4 मोर देन -1, 4 मोर देन -1 है तो यहां से स्टार्ट करना है, -1 लिख देना है। मोर देन है यानी कि मोर देन यानी कि प्लस करना है, और उसके बाद क्या है, कितना मोर देन हो रहा है, तो 4 हो रहा है यानी कि 4। इससे आप क्या समझिएगा, सपोज दैट किसी का 4 रुपए है, -1 का मतलब कोई उससे 1 रुपया उधार ले रहा है, तो कोई उससे 1 रुपया उधार ले रहा है तो अब उसके पास कितना बच रहा है, 3 रुपया बच रहा है ना, और उधार का मतलब समझिए माइनस साइन है। ठीक है, तो उसके बाद बच कितना रहा है 3, है ना। या फिर नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं आप, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ पे -1, -2, -3, -4। ठीक है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, और उसमें कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। तो जब भी ऐड होगा तो हमेशा हम लोग राइट साइड जाते हैं। ठीक है, तो राइट साइड यानी कि इस साइड और लेफ्ट साइड यानी कि इस साइड। ये हुआ लेफ्ट साइड, ये हुआ आपका राइट साइड, इस साइड जाइएगा तो कितना 4 हो रहा है, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि इस पे आ रहा है 3 पे आ रहा है, इस वजह से 3 आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 लेस देन 3, यानी कि 3 में से 5 कम कर दिया गया है ना। तो यानी कि सबसे पहले पढ़ना है 3, इस साइड से पढ़ना है मोर देन और लेस देन के बाद जो भी हो वो वाला पढ़ना है, यानी कि 3 लिख दिए, उसका कितना हो रहा है लेस देन, यानी कि माइनस करना है, कितना तो 5। 3 - 5 जो होता है वो कितना होता है, -2 होता है। क्लियर, किसके पास 3 रुपया है उससे आप जाके 5 रुपया उधार लीजिएगा, तो वो भी 2 रुपया क्या हो जाएगा, माइनस में चले जाएगा, यानी कि घाटे में चले जाएगा, इसलिए -2। उसी तरह 2 लेस देन -3, तो उसी तरह -3 लिख देना है, लेस देन यानी कि माइनस का साइन होगा, कितना तो 2, तो 2 करना है। -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। किसी के पास 3 रुपया उधारी था, उसके बाद जाके और 2 रुपया उधारी मांगोगे तो उसके पास अब कितना उधारी हो जाएगा, तो 5 रुपया उधारी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक 0, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एक बात का ध्यान में रखिएगा, जो इंटीजर्स होते हैं उसमें फ्रैक्शन और डेसिमल्स नहीं होते हैं। क्लियर, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स को कभी कभी नेचुरल नंबर भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, जो नेगेटिव काउंटिंग्स नंबर होते हैं, यानी कि जो काउंटिंग्स नंबर होते हैं, यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें अगर नेगेटिव यानी माइनस का साइन आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि 0 के जो लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स हैं, जैसे कि नंबर लाइन से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 0 हुआ, 0 यानी कि ओरिजिन क्या करता है, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को अलग अलग सेपरेट करके रखता है, अलग अलग रखता है। ये 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन। तो 0 के जो लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं, ये सारे नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे, और इस साइड के जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो नेगेटिव नंबर्स में -1, -2, -3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो है हमारा सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स,
इससे क्या समझते हो आप? नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब जो है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कह सकते हैं कि वो क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। तो इस वाले केस में हम जीरो को क्या करते हैं? जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स यानी कि क्या होगा? होल नंबर्स, ठीक है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है, ऑल नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है होल नंबर, यानी कि उसमें जीरो भी आता है। और जीरो जो ऐसा इंटीजर्स है जो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। जीरो जो होता है ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स में जीरो को रखा जाता है। जब भी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होगी तो आपके मन में क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर। और सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव इंटीजर्स की बात आएगी तो आपके माइंड में आना चाहिए कौन सा? होल नंबर। उसी तरह अगर निगेटिव इंटीजर्स की बात करूं तो आपके माइंड में आना चाहिए कि निगेटिव काउंटिंग नंबर्स, यानी कि निगेटिव नेचुरल नंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉडुलस वैल्यू भी कहा जा सकता है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि कोई भी नंबर्स हो उसके जो आंसर रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आते हैं, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि जो मॉडुलस वैल्यू किसी भी नंबर का निकालिएगा तो वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव रिगार्डलेस ऑफ द साइन ऑफ द इंटीजर। यानी कि साइन कुछ भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, हमेशा जो एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि जो मॉडुलस वैल्यू है हमेशा वो किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। द टू वर्टिकल बार्स रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि इस टाइप के दो जो वर्टिकल बार होते हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉडुलस वैल्यू को शो करते हैं, दर्शाते हैं। मॉडुलस ए, इसको पढ़ा जाता है मॉडुलस ए। मॉडुलस ए इक्वल्स टू ए। मॉडुलस ए इक्वल्स टू ए कब होगा? अगर ए जो है पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो। सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं। जैसे कि यहां पे मॉडुलस यदि मैं 5 लेता हूं, 5 कोई नंबर है, ठीक है, उसका मैं यदि मॉडुलस लेता हूं तो 5 क्या है? पॉजिटिव नंबर है। यहां पे कुछ नहीं है, यानी कि इसके साथ क्या है? प्लस का साइन है, छुपा हुआ होता है प्लस का साइन। जैसे कि आप इंग्लिश में देखते होंगे लुक एट द पिक्चर, इस टाइप का सेंटेंस होता है, हेडिंग होता है, तो लुक एट द पिक्चर वहां पे यू जो होता है वो छुपा हुआ होता है, यानी यू लुक एट द पिक्चर। उसी तरह यहाँ पे जो रहता है प्लस जो रहता है वो छुपा हुआ रहता है, सिंपल नंबर है यानी कि उसका निगेटिव नंबर नहीं है, यानी कि इसमें यहाँ पे क्या है? प्लस जो है, प्लस का साइन छुपा हुआ है। तो मॉडुलस 5 जब निकालेगा तो ये 5 ही होगा, ठीक है। अगर -3 है, अगर निगेटिव कोई नंबर है उसका यदि मॉडुलस निकालिएगा आप तो -3 का मॉडुलस निकालिएगा तो वो भी 3 हो जाएगा। इसलिए किसी भी नंबर का चाहे प्लस हो निगेटिव हो, हमेशा जो एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। उसी तरह यदि मैं जीरो का निकालता हूं, मॉडुलस ऑफ जीरो, तो जीरो का जीरो ही रहता है, ठीक है, ठीक है। मॉडुलस -a इक्वल्स टू a इफ a इज निगेटिव, a निगेटिव ही होगा, ठीक है, तो भी जो उसका आंसर आएगा, रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इंटीजर जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो इज जीरो। यानी कि जैसे कि अब मैंने आपको बताया था जीरो जो होता है ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, और इंटीजर जो जीरो है उसका मॉडुलस वैल्यू आप निकालिएगा जीरो का तो वो जीरो ही होगा। दैट इज मॉडुलस जीरो इक्वल्स टू जीरो। ऑल द अदर इंटीजर्स आर आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। जीरो के अगर मतलब छोड़ दिया जाए इंटीजर्स में से तो बाकी जो सारे इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर निगेटिव हो सकते हैं। जीरो ऐसा इकलौता है जो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं मॉडुलस, जैसे -3 मैंने आपको बताया था, मॉडुलस ऑफ -3 निकालेगा तो क्या आएगा? -3 आएगा। मॉडुलस ऑफ जैसे 17 है, ठीक है, कोई -17 नंबर है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर है, उसका यदि मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता हूं तो इसका क्या होगा? मॉडुलस -17 का 17 ही होगा। क्लियर? मॉडुलस ऑफ जीरो इज जीरो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। मॉडुलस ऑफ इंटीजर्स इज ऑल्सो known as the absolute value of the integer।
यानी कि मॉडुलस ऑफ जो इंटीजर्स होते हैं उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स के नाम से भी जानते हैं। आपकी मर्जी, आप मॉडुलस ऑफ इंटीजर्स भी कह सकते हैं या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स भी कह सकते हैं। द मॉडुलस इंडिकेट्स द डिस्टेंस ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 हुआ आपका ओरिजिन, 1 2 3 4 5 6, उसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 एंड यहाँ पे -6 एंड सो ऑन। तो मॉडुलस जो होता है वो क्या करता है, 0 से बताता है, से उसका डिस्टेंस बताता है, से कितने डिस्टेंस पे। 0 से 1 का जो डिस्टेंस होगा वो 0 से -1 जितना डिस्टेंस होगा दोनों का सेम होगा। उसी तरह 0 से -2 का जो डिस्टेंस होगा वही 0 से 2 का डिस्टेंस होगा। जो मॉडुलस जो होता है वो ये बताता है से 0 से आपका डिस्टेंस कितना है। और निगेटिव और पॉजिटिव साइन, जैसे कि यहाँ पे निगेटिव साइंस है, माइनस के साइन है, यहाँ पे सब क्या है, पॉजिटिव साइंस है, ठीक है। तो निगेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस ये दर्शाते हैं कि लेफ्ट साइड में है 0 के कि राइट साइड में है। जैसे कि आपको पता है जो इस साइड होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में 0 के होगा, और इस साइड जो होगा 0 के इस साइड में वो किस साइड होगा, राइट साइड में होगा। The modulus indicates the distance of the integer from 0 on the number line. Without the positive or negative sign, you cannot tell if it is lies to the right or left of 0. यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन अगर नहीं होगा तो हम नहीं बता सकते हैं कि वो लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन होगा तो आप कह सकते हैं, अगर नेगेटिव साइन होगा जैसे कि -17 -19 तो आप कह सकते हैं 0 के लेफ्ट साइड में है। उसी तरह -19 -21 है तो उसके लिए भी आप माइनस बोलेंगे, 0 जो है 0 के लेफ्ट साइड में है। उसी तरह अगर 19 है, 21 है, 27 है, पॉजिटिव नंबर है तो आप कहेंगे 0 के किस साइड में, राइट साइड में है। मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी इंटीजर्स का यदि आप मॉडुलस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 0 के अलावा, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। उसके अलावा आप किसी भी इंटीजर्स का मॉडुलस निकालिएगा या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिएगा तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। उसी तरह नेक्स्ट है द मॉडुलस ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द इंटीजर इटसेल्फ। यानी कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उसके अगर मॉडुलस निकालता है, उसका जब मॉडुलस निकाला जाता है तो वो इसके इक्वल होता है। जैसे कि 5 है, ठीक है, अब 5 का आपको बता चुका हूं तो 6 का बताता हूं इस तरह से। सपोज दैट 6 का, तो 6 का जब मॉडुलस निकालिएगा तो क्या आएगा, 6 ही आएगा, है ना। यानी कि मॉडुलस किसी भी नंबर का निकालिएगा तो उस नंबर के इटसेल्फ इक्वल आता है। उसी तरह 7 का जब निकालिएगा तो 7 का भी क्या आएगा, मॉडुलस 7 ही आएगा, है ना। तो यानी कि जो मॉडुलस होता है किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का वो उस इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स के इक्वल ही आता है, सेम आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है मॉडुलस ए। मॉडुलस ए जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होगा, वेयर ए इज एन इंटीजर। यानी कि कोई भी इंटीजर्स हो, कोई भी इंटीजर्स हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर 0 हो, वो हमेशा मॉडुलस के इक्वल आ सकता है या फिर मॉडुलस जो होगा उससे बड़ा होगा। अब किस लिए मैं कह रहा हूं बड़ा होगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 0 का आप निकालिएगा तो 0 का तो 0 ही होगा, 0 का यदि मॉडुलस निकालिएगा तो 0 ही होगा। लेकिन पॉजिटिव जैसे कि 3 है, 3 का आप मॉडुलस निकालिएगा तो 3 ही आएगा, ठीक है। इस वाले केस में क्या है, हो रहा है, इन दोनों केस में जो हो रहा है a इक्वल्स टू क्या हो रहा है, a इक्वल्स टू a हो रहा है ना। यहाँ पे a 0 है, यहाँ पे a क्या है, 3 है। लेकिन ग्रेटर देन मैंने किस लिए कहा था, जैसे कि -4 लेता हूं मैं तो इसका जब मॉडुलस निकालिएगा तो ये 4 होगा। अब -4 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा है, इसलिए इस वाले केस में कहा जाता है a जो होता है मॉडुलस a, यहाँ पे मॉडुलस a वो a से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो a है वो क्या है, निगेटिव है, इसलिए कहा जाता है मॉडुलस a जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, a होगा, जहां पे a क्या है, कोई भी इंटीजर्स है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके।